Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2. तो आएँ चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. चैप्टर 6 लेक्चर 6.5. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2. एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ part 1 is a1 is equal to 5 and other 3 consecutive terms are 23, 26, 29. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive terms ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंसेक्टिव टर्म्स गिवन है, तो यहाँ पे अगर 2 कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस ले लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है d के साथ एंड दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम 26 में से 23 को कर देते हैं माइनस एंड दिस इज इक्वल टू 3. अगर 29 में से 26 को माइनस करते तब भी हमारे पास 3 ही आता, तो कॉमन डिफरेंस आ चुका है 3 के इक्वल. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d. अब हमने गिवन सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करना है. फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है a1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे a2. a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2-1 इंटू d एंड दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 1 इंटू d. a1 है हमारे पास 5 के इक्वल प्लस 1 इंटू d इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड दैट इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 8. a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3-1 इंटू d, देन आ जाएगा a1 प्लस 2 इंटू d विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 3. तो ये आ जाएगा 5 प्लस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 11. नेक्स्ट आ जाएगा a4 एंड दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 4-1 इंटू d, दिस इज इक्वल टू a1 प्लस 3d, देन आ जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 9 and 5 plus 9 is 14. So first 4 terms are 5, 8, 11, 14. पार्ट 2 है a5 इज इक्वल टू 17 एंड a9 इज इक्वल टू 37. अब यहाँ पे हमारे पास 5th एंड 9th टर्म गिवन है और हमने फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करना है. तो फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड है a1 एंड d. सॉल्यूशन, वी नो दैट an is equal to a1 प्लस n-1 इंटू d. तो हमारे पास पहले है a5, तो यहाँ पे n को 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 5-1 इंटू d. a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d एंड a5 इज 17. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 17 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d.
Here A5 is equal to 17. दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर देंगे तो आ जाएगा A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट है हमारे पास A9. तो A9 आ जाएगा A1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू D. A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D. A9 इज इक्वल टू 37. तो हमारे पास आ जाएगा 37 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D. Here A9 इज इक्वल टू 37. तो इक्वेशन बन जाएगी A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और A1 एंड D को फाइंड करेंगे. तो इक्वेशन 2 में से पहले माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37. A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17. अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 1 के साइंस हो जाएंगे चेंज. A1 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस A1 के साथ. 8D माइनस 4D इज 4D. दिस इज इक्वल टू 37 माइनस 17 इज 20. तो हमारे पास D आ जाएगा 20 ओवर 4 के इक्वल. 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20. सो D इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ चुका है 5 के इक्वल. अब हमने फाइंड करना है A1 को. तो उसके लिए हम ये करेंगे D इज इक्वल टू 5 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 17. A1 प्लस 20 इज इक्वल टू 17. A1 इज इक्वल टू 17 माइनस 20. तो A1 आ जाएगा हमारे पास -3 के इक्वल. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास आ चुकी है -3. अब हमने फाइंड करना है A2, A3 एंड A4. A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू D. देन A2 आ जाएगा. A1 की जगह पुट कर देंगे -3 प्लस 2 माइनस 1 इज़ 1 और D की जगह पुट कर देंगे 5. Here A1 is equal to -3 and D is equal to 5. A2 is equal to -3 प्लस 5. देन हमारे पास A2 आ जाएगा 2 के इक्वल. A3 is equal to A1 plus 3 minus 1 into D. This is equal to A1 की जगह हम पुट कर देंगे -3 प्लस 3 minus 1 is 2 into 5. This is equal to -3 plus 10 और ये आ जाएगा 7 के इक्वल. A4 is equal to A1 plus 4 minus 1 into D. This is equal to -3 plus 3 into 5. तो ये आ जाएगा -3 plus 15 के इक्वल and -3 plus 15 is 12. So the first 4 terms are -3, 2, 7 and 12. Next step part 3. 3a7 is equal to 7a4 and a10 is equal to 33. तो हमारे पास गिवन है 3a7 is equal to 7a4.
we know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d, तो a7 आ जाएगा a1 plus 7 minus 1 is 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6d, and a4 is equal to a1 plus 3d। तो यहाँ पे अब a7 की जगह हम पुट कर देंगे a1 plus 6d एंड a4 की जगह पुट कर देंगे a1 plus 3d, तो आ जाएगा 3 इंटू a1 plus 6d is equal to 7 इंटू a1 plus 3d। 3 into a1 is 3a1 plus 3 into 6d is 18d, this is equal to 7a1 plus 21d। अब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं इनको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो आ जाएगा 3a1 प्लस 18d माइनस 7a1 माइनस 21d एंड दिस इज इक्वल टू 0। 3a1 minus 7a1 is minus 4a1, 18d minus 21d is minus 3d and this is equal to 0। लेफ्ट साइड पे अब हम कॉमन लेंगे माइनस को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a1 प्लस 3d के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। देन इस पूरी इक्वेशन को -1 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 4a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है a10 इज इक्वल टू 33। वी नो दैट a10 इज इक्वल टू a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे पास a10 आ जाएगा a1 प्लस 9d के इक्वल। अब क्वेश्चन में गिवन है a10 की जो वैल्यू है वो है 33, तो यहाँ पे a10 की जगह पुट कर देंगे 33, तो हमारे पास आ जाएगा 33 इज इक्वल टू a1 प्लस 9d। अब इक्वेशन बन जाएगी a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 33। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और a1 एंड d की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब हम ये करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, देन इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, देन सब्ट्रैक्ट equation 2 from equation 1। तो equation नंबर 1 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12a1 प्लस 9d एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 33। इक्वेशन नंबर 2 के साइंस चेंज कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस एंड माइनस। 12a1 माइनस a1 इज 11a1, 9d माइनस 9d इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 33 इज माइनस 33। तो हमारे पास a1 आ जाएगा माइनस 33 ओवर 11 के इक्वल। 11 इंटू 1 इज 11 एंड 11 इंटू 3 इज 33, सो a1 इज इक्वल टू माइनस 3। नाउ वी विल पुट a1 इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट a1 इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू माइनस 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 0, देन आएगा माइनस 12 प्लस 3d इज इक्वल टू 0 और 3d इक्वल आ जाएगा 12 के और d आ जाएगा 12 ओवर 3 के इक्वल।
3 इंटू 1 इज़ 3, 3 इंटू 4 इज़ 12। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4 के इक्वल। अब हमने A1 फाइंड कर लिया है, अब हमें रिक्वायर्ड है A2, A3 एंड A4। A2 is equal to A1 plus 2 minus 1 into D. This is equal to A1 is minus 3 plus 2 minus 1 is 1 into D is 4. This is equal to minus 3 plus 4 और ये आ जाएगा 1 के इक्वल। A3 is equal to A1 plus 3 minus 1 into D. This is equal to minus 3 plus 2 into 4. This is equal to minus 3 plus 8 और ये आ जाएगा 5 के इक्वल। A4 is equal to A1 plus 4 minus 1 into D. This is equal to minus 3 plus 3 into 4 और ये आ जाएगा minus 3 plus 12 के इक्वल। Minus 3 plus 12 is 9. So first 4 terms are minus 3, 1, 5, 9. So this is our final and required result। और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ an minus 3 is equal to 2 into n minus 5, find the nth term of the sequence। We know that an is equal to a1 plus n minus 1 into d। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है a1 एंड d। Given that an minus 3 is equal to 2n minus 5, तो यहाँ पे हम पहले n को पुट कर देंगे 4 के इक्वल। पुट n is equal to 4, तो हमारे पास आ जाएगा a 4 minus 3 and this is equal to 2 into 4 minus 5. a 4 minus 3 is a1 and this is equal to 8 minus 5. 8 minus 5 is 3. तो यहाँ पे a1 हमारे पास आ चुका है 3 के इक्वल। नेक्स्ट हम n को पुट करेंगे 5 के इक्वल। पुट n is equal to 5, तो हमारे पास आ जाएगा a 5 minus 3 and this is equal to 2 into 5 minus 5. a 5 minus 3 is a2, तो ये आ जाएगा 10 minus 5 के इक्वल एंड 10 minus 5 is 5. a2 हमारे पास आ चुका है 5 के इक्वल। नेक्स्ट हम n को पुट कर देते हैं 6 के इक्वल, तो आ जाएगा a 6 minus 3 is equal to 2 into 6 minus 5. 2 into 6 is 12 minus 5 and a 6 minus 3 is a 3. 12 minus 5 is 7, तो यहाँ पे a3 आ चुका है 7 के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं वो हैं 3, 5, 7। 3 consecutive terms are 3, 5, 7। अब हमने फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive टर्म्स। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं d के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 5 minus 3 और वो आ जाएगा 2 के इक्वल। और इसके अलावा अगर 7 में से 5 भी माइनस किया जाए तब भी हमारे पास आ जाएगा 2। अब यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है।
अब हमारे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए वन इज 3 प्लस एन माइनस वन, डी इज 2। ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस एन इंटू 2 इज 2n माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2। ए एन इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज़ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 1। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी nth टर्म आ रही है 2n प्लस 1 के इक्वल। सो दिस इज़ आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।